सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, बड़ी उहापोह की स्थिति है, लेकिन पहली बात, पूरी बात शुरुआत करने से पहले दो बातें सबसे पहले हम बता देंगे। एक तो आपको 2024 का जो विजय पथ है उसको जारी रखने के लिए अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है। पहली बात, किसी परीक्षा हो या ना हो, आपको उसी स्पीड से पढ़ते रहना है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कुछ भी होता है तो आपको आज यूपीएससी का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, मतलब 5 मार्च अंतिम दिन है। तो आप अगर यूपीएससी की परीक्षा देने के उसमें आते हैं, आपकी एज है, और अगर आप अभी तक आप यूपीएससी की का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आप चाहें तो यूपीएससी का फॉर्म आज जरूर डाल दें। अगर यूपीपीसीएस मार्च में नहीं होता है तो आप यूपीएससी परीक्षा 26 मई को कंटिन्यू जारी रखेंगे, और जिससे आने वाली यूपीपीसीएस को आप कर सकें, इसलिए ये काम तो तत्काल आज से आप कर ही लीजिए। अब आते हैं शेष बातों पर चलते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी ऊहापोह की स्थिति है, उस स्थिति में आप अपनी पढ़ाई को तत्काल जारी रखें। कोई भी किसी भी अफवाहें या किसी भी उसमें आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपनी स्पीड को उसी तरीके से गति देना है जैसे आप देते रहें, इसलिए ये तो आप बिल्कुल मान करके चलें। रियल स्थिति पर हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि आप अपनी पढ़ाई को ब्रेकअप कर दें, अपनी पढ़ाई को रोक दें। इसलिए इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें, आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है उसी स्पीड के साथ। बस पढ़ाई पढ़ते रहिए, करते रहिए, और वहीं से मनोरंजन करते रहिए कि हाँ क्या होता है उस पर भी निगाह बनाए रखिए। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को उस द्रुत गति से जारी रखें जिस गति से आप कर रहे हैं। फिलहाल आते हैं, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस समय गंभीर असमंजस की स्थिति में है। आयोग दो खेमों में बटा हुआ है। एक वह खेमा जो परीक्षा करवाने के लिए तैयार नहीं है, एक वह खेमा जो परीक्षा अपने निश्चित तिथि पर करवाना चाहता है। एक बात, इसी क्रम में आयोग की दो बॉडी होती है। एक होती है उसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक जो उसकी जो है जो बॉडी होती है, ठीक है। तो उसमें जो अध्यक्ष और सदस्यों का पूरा एक स्वरूप होता है वो, और जो प्रशासनिक अधिकारियों का स्वरूप होता है जो पूरी तरीके से आयोग के कार्यकलापों को संचालित करते हैं। वे आयोग के क्रियाकलापों के बारे में एक जो है सारी जानकारी रखते हैं, कहाँ क्या कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है परीक्षा नियंत्रक का और सचिव का होता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा नियंत्रक ही वह पद होता है जो पूरे परीक्षा के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी रखता है और परीक्षा प्रणाली को स्थिरता प्रदान करते हुए उसके सभी नकारात्मक और सकारात्मक विषय वस्तुओं को देखता है और उसके बारे में निर्णय लेता है, जो सचिव के पास जाता है। सचिव उसको जो है आयोग के अध्यक्ष के पास रखते हैं, जो उसमें सदस्यों की सहमति से वो पारित कर दिया जाता है। तो एक तरीके से जो परीक्षा नियंत्रक वाली जो पूरी टीम है, जो पूरे आयोग को एक बेहतरीन कार्य संचालन के लिए आगे लेकर के जाती है, वो एक है। और दूसरा तंत्र आपका ये हो गया जैसा मैंने आपको बताया। अब अगर आप देखें कि इस समय की स्थिति क्या है, जैसा कि समाचार पत्रों में भी आया है कि हाँ आयोग अपना एडमिट कार्ड जारी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ये बातें सही हैं कि एडमिट कार्ड जारी करने के लिए वो तैयार है। हालांकि एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसी बीच परीक्षा नियंत्रक का हट जाना, नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होना, नए परीक्षा नियंत्रक को पूरे जो ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद फिर वो पूरे मामले को समझते हैं। कोई त्रुटि हो जाती है, कोई लूप होल्स हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारे प्रश्न विचारणीय हैं। फिलहाल जो होगा वो 2-3 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को जारी रखना है। परीक्षा जब भी होगी, जैसे भी होगी, आपको उस स्थिति में देना है। लेकिन इस पर कतई नहीं बैठ जाना है कि हाँ बस अब हम आराम करने लगे। ये तो आराम करने के लिए तो कोई कहता ही नहीं है, और आराम आपके जीवन में है ही कहाँ, क्योंकि आप निकल पड़े हैं अपने उस कर्तव्य पथ पर जिस कर्तव्य पथ में आपको बहुत ढेर सारे संघर्षों, सामाजिक तानों बानों सबको लेकर के चलना है, और उसी में आपको निखर करके सामने आना है। तो मित्रों, आपके लिए निश्चित रूप से थोड़ी सी एक समस्या है, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है।
परिस्थितियां जो भी हैं वो परिस्थितियां 1-2 दिन में आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन आपको जारी रखना है। प्रवेश पत्र जारी करने के लिए आयोग निर्णय ले सकता है, लेकिन सब कुछ इसी हफ्ते होगा। ये हफ्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। किसी भी तरीके से जब तक आयोग द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, तब तक आप अपने कमरे में ही रहें। कमरे से ही अपना यूट्यूब और अपना जो पूरा सोशल मीडिया है वहाँ से उसको चलाते रहें, और लेकिन पढ़ाई अपनी पूरी जारी रखें। पढ़ाई पर किसी भी तरीके से कोई विलंब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा आपकी होनी है जुलाई में। अब ये परीक्षा अगर 17 मार्च को होती है तो बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं होती है तो जो भी संभावित तिथि हो सकती है वो ये हो सकती है, लेकिन इसी बीच आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, 26 मई को है। अगर अब तक आप यूपीपीसीएस के कारण अगर यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हुए हों, तो आप आज 4 तारीख है, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 4 और 5 2 दिन आपके पास है। आपको आधे घंटे लगेगा, आप एक फॉर्म भर दीजिए यूपीएससी का, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर परीक्षा हो जाती है तो आप पीसीएस मेंस के लिए लग जाएंगे। अगर नहीं होती है तो आप अगली परीक्षा 26 मई को दे दीजिए और फिर उसके बाद आने वाली यूपीपीसीएस की परीक्षा दीजिए। तो ये बहुत सटीक मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, और इस सलाह मुझे लगता है कि ये सलाह आपको अच्छी भी लग रही होगी और आपके एक स्ट्रेटजिक तरीके से होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अफवाह में ना आइए, कोई भी बरगलाने में ना आइए। आप स्वयं डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है, और आप अपने निर्णय के आधार पर आपने सिविल सेवा को अपना करियर चुना है, इसलिए आप एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते परिस्थितियों के अनुरूप आपको निर्णय लेना है। परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन अनियंत्रित नहीं हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। उसी नियंत्रण को आगे बढ़ाते रहना है। उहापोह स्वयं आयोग ही इस समय असमंजस की स्थिति में है। आयोग 2 खेमे में बटा हुआ है, जो खेमा भारी पड़ेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि परीक्षा नियंत्रक का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण परीक्षा के संचालन का दायित्व इसी के ऊपर होता है। और आप जानते हैं कि पिछले परीक्षा नियंत्रक कुछ भी होगा तो परीक्षा नियंत्रक ही बलि का बकरा बनते हैं। चाहे अच्छा करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर कुछ भी बुरा हो गया तो सब कुछ उन्हीं के माथे जाता है। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पर जारी रखें, लेकिन यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हो तो आज आपके लिए एक अच्छा मौका है। आज आप यूपीएससी का फॉर्म भर करके और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसा भी होगा आपके साथ जुड़े रहेंगे। डीपीआईएस पर आप जुड़े रहे और आपको तत्कालीन सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। डीपीआईएस आपका सबसे भरोसेमंद आपका साथी है, और आपके इस सिविल सेवा के कर्तव्य पथ पर हम सदैव बने रहेंगे। आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, जो भी करना है आप उसको करते रहें, लेकिन आप जुड़े रहें। और हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी आप तत्काल अपना एक व्यूज भी बनाते रहें। हम उस पर आपको एक क्वेश्चन भी लगातार दे रहे हैं। आप जुड़े रहें डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की।